एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। यानी कि हमें फेल होने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात से डरना चाहिए कि अगर हमने उसके लिए ट्राई किया ही नहीं। वैसे तो इस कोटेशन की अहमियत अपनी जगह, लेकिन अगर हम मखसूस तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो आखिरकार स्टूडेंट फेल होते ही क्यों हैं, इसकी कौन सी बेसिक रीजंस हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये फेल की नौबत आए ही नहीं। अगर हम तमाम स्टूडेंट्स की कंडीशंस या सरकमस्टांसिस को सेम रखें, क्योंकि कुछ ऐसे नागज़ीर हालात भी बाज़ औक़ात स्टूडेंट के साथ पेश आ जाते हैं या किसी के साथ कोई ट्रेजेडी पेश आ जाती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है, उसको हम रखेंगे एक साइड पे। लेकिन बुनियादी तौर पर 3 ही वजूहात होती हैं जिनकी वजह से मेजर ऑफ स्टूडेंट्स वो फेल होते हैं, जिनमें सर फहरिस्त है वो सेलेक्टिंग रॉन्ग फील्ड ऑफ स्टडी। यानी कि अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन या फिर स्टडी के लिए वो गलत फील्ड चुन लेते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। बेसिकली ये फिर प्रेशराइज्ड होते हैं या अपने पेरेंट्स की वजह से या फिर फैमिली एडवाइज़र की वजह से, जो इन्हें मजबूर करते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू होती है, या फिर वो समझते हैं कि शायद इसके लिए ये सबसे बेहतर फील्ड है, लेकिन उनकी स्टूडेंट्स की राय को अहमियत ही नहीं दी जाती, जिस वजह से उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है और वो फेल हो जाते हैं एट द एंड, क्योंकि वो उस हिसाब से प्रिपेयर कर ही नहीं पाते। क्योंकि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं होता उस फील्ड की तैयारी आपको बहुत ही मुश्किल से करनी पड़ती है। यही बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो फेल होते हैं। हमारे माशरे में अगर स्टूडेंट्स के मेजर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इसी को सर फहरिस्त माना जाता है। अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने मजबूर किया कि हम इस तरह की स्टडी करें। इसलिए पेरेंट्स या फैमिली एडवाइज़र्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को जब भी कोई पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी के लिए मजबूर करें तो इसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाए। गो के स्टडी एक ऐसी चीज़ है कि कुछ बुक्स हमें वो भी पढ़नी पड़ती हैं जिनमें बिल्कुल भी हमारा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कम अज़ कम जो स्पेशलाइजेशन है हमारी फील्ड की वो तो स्टूडेंट्स को अपनी मर्ज़ी से ही डिसाइड करनी चाहिए। जो उनका पैशन है, जिसमें उस चीज़ का इंटरेस्ट है या जो जिस पे उन्हें एतमाद है कि वो कर लेंगे, उन्हीं को ही सिलेक्ट करना चाहिए। इस वजह से जो फेल स्टूडेंट्स की रेशो है वो कम की जा सकती है। सेकंड नंबर पर है स्टूडेंट का एट द टाइम है वो सिलेबस ना कवर करना, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं तमाम के तमाम, अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पेपर्स दे रहे हैं या फिर आप एनुअल सिस्टम में, उनको डिवाइड किया जाता है पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से। इसलिए अगर आप एट द टाइम सिलेबस को कवर नहीं करते हैं तो आपके लिए बर्डन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आपको एक फ़िक्स टाइम दिया गया होता है, उस फिक्स टाइम के बाद आपके एग्ज़ाम होने होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तब भी आपका टाइम उतना ही होगा, और अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब भी आपका जो सिलेबस है वो उतना ही रहेगा। यानी कि अगर आपको 2 दिनों में एक चैप्टर किसी भी बुक का कंप्लीट करना है सिलेबस के लिहाज से, लेकिन अगर आप उनमें से एक दिन वेस्ट कर देते हैं तो जो चैप्टर है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, जिसको आपको एक दिन में कवर करना ही पड़ेगा पासिंग मार्क्स या फिर उस क्लास में नंबर लेने के लिए। इसी वजह से जब स्टूडेंट्स अपने ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ा लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो एट द एंड उन्हें समझ ही नहीं आती कि हम कौन सा चैप्टर करें, कौन से क्वेश्चन करें या किस तरह इसकी प्रिपरेशन करें, जिसकी वजह से वो शुरू ही नहीं कर पाते, और अगर शुरू भी करते हैं तो वो डल माइंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो भी उनके काम नहीं आती। ये सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट हैं वो फेल होते हैं। गो के अगर हालात को सेम रखा जाए तो ये 2 मेजर जो हमने रीजंस डिस्क्राइब की हैं वही होती हैं किसी फेल स्टूडेंट के पीछे। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम होती है जो बढ़ती बढ़ती स्टूडेंट्स को फेल होने के दहाने तक पहुंचा देती है, चाहे कोई टॉपर हो या कोई लूज़र हो, फेल स्टूडेंट हो या फिर वो मार्क्स गेनिंग के कंपटीशन में शामिल हो, उसको ये प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि फोकस किसी भी चीज़ में वो बहुत ज़रूरी होता है अगर हम उसमें से अच्छी आउटपुट चाहते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं,
चाहे वो कुछ लम्हे के लिए हों, चाहे वो इसको दौरानिए को बढ़ा लें। यानी कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और है, अदर एक्टिविटी है, उसको आप टाइम ज़्यादा देना स्टार्ट कर दें, तो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि शायद ये ज़रूरी है या सिर्फ फ्रेश माइंड के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन बढ़ता बढ़ता वो इस हद तक भी बाज़ औक़ात पहुँच जाता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं वो भी पीछे रहना स्टार्ट कर देती हैं। जब वो पढ़ने लगते हैं तब भी उनका वो इंटरेस्ट उसमें पढ़ाई में लगता ही नहीं है, जिस वजह से वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हों, चाहे हम कोई स्टूडेंट्स हों। इसलिए ये 3rd नंबर पर एक रीज़न बताई जाती है जिनकी वजह से वो स्टूडेंट फेल होते हैं। इन 3 चीज़ों पे ही अगर हम काम कर लें तो हम इजीली या वो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी फेल होने के रेशो को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर पकड़ लें तो ये तीनों प्रॉब्लम ही हल हो सकते हैं, तो मैं उसको कहूँगा कि आपका इंटरेस्ट और फोकस। अगर आपका इंटरेस्ट और दिलचस्पी किसी काम में है तो आपको खुद ब खुद उसमें फोकस करने की ना तो नौबत आती है, ना ज़रूरत पेश आती है, और ना आपको वो हार्ड वर्क लगता है। आप बहुत सारा हार्ड वर्क है वो अपने इंटरेस्ट की वजह से उसको लेस हार्ड वर्क में तब्दील कर लेते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितनी मेहनत की है। यही वजह है कि जो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उन्हें कई कई घंटे पढ़ने में भी उतनी ही दिलचस्पी होती है कि जितनी कि हमें किसी काम को, अदर एक्टिविटी को करने में होती है, जैसे कोई खेल है या कोई दूसरा मशगला। उनका दिल लग जाता है अपनी पढ़ाई में। अगर आपका इंटरेस्ट या पैशन आपकी स्टडी बन जाती है तो ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम आपके हल हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर सॉल्विंग मेथड या कुछ और टिप्स बताते हैं जिनकी मदद से आप कुछ मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखें कि ये चीज़ तो टॉपर्स के लिए ही है। अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करते हैं जिसकी वजह से आपकी पढ़ते वक्त वो डिस्ट्रैक्शन से बचें, कैसे कुछ देर के लिए फोकस करें या कैसे कुछ देर के लिए इंटरेस्ट पैदा करें अपने अंदर पढ़ाई के लिए, तो ये तमाम की तमाम जो टिप्स होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टॉपर्स के लिए ही होती हैं कि आपने अच्छे तरीके से पेपर को प्रिपेयर किया है, लेकिन जो कमी रह गई है या कोई चीज़ें आपकी रह गई हैं वो आपकी इस तरीके से पूरी हो जाएं ताकि आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकें। लेकिन अगर आप फेलिंग स्टूडेंट की कैटेगरी में हैं तो आपको कुछ बड़ी चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा पहले। अगर इनको आप कवर कर लेते हैं तो ही आप इन छोटी चीज़ों पर आकर अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को इस फील्ड का खिलाड़ी बनाने के लिए आपको इन 2-3 मेजर चीज़ों पर वर्क करना ही पड़ेगा। और अगर आप इन तीनों को भी ज़्यादा समझ रहे हैं तो सिर्फ आपको अपने इंटरेस्ट पे ही ध्यान देना होगा कि अपनी दिलचस्पी है वही किसी काम में अगर आप पैदा कर लेते हैं तो वो काम आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है।